भाई। अरे साहिल, तू यहाँ क्या कर रहा है और वो स्कॉच कहाँ गई? चली गई डैड, रोटी और साग देकर। भी ना, स्कॉच को जाने दिया और मंचिंग हाथ में लेके बैठा है। I love her dad. You can't, साहिल। प्रिया के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट तय हो चुकी है। मामा, मैंने कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीच भी रेडी रखी है, सुनिए। सगाई होगी आपकी, ओ भैया ओ भाभी, ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, अपना भी। ब्यूटीफुल रोसेश, इसे मेरी और मनीषा की सगाई में पढ़ना। You can't be serious. I love her mom. It's just infatuation, साहिल। तुम्हें जो उसमें अच्छा लग रहा है वो है शायद उसका उस लड़की में अच्छा लगने जैसी कोई चीज है ही नहीं। मुझे बिल्कुल पागल लगती है वो। हाँ, तो उसका पागलपन ही लुभा गया है साहिल को। लेकिन एक पागल लड़की को मैं अपने घर में नहीं ला सकती बहू बना के। Come on, mom. आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है, जो ठीक लगे करो। Really, mom? मनीषा से शादी करने के अलावा रोसेश, we have to act fast. साहिल तो सचमुच उस टैक्सी वाली की भांजी को इमेजिन, साहिल अपनी बारात में टैक्सी में बैठ के जाएगा। Oh God! Sorry baby. और पंजाबियों में शादी भी रात को होती है मामा। रात भर जागूंगा तो मुझे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। I wish साहिल भी मेरी बात मानता। तुम कितना रिलीजियसली मुझे फॉलो करते हो। करूंगा ही ना मामा, क्योंकि आप माँ नहीं महिषासुर हैं। You mean महिषासुर मर्दिनी ना, दुर्गा? महिषासुर राक्षस था। I'm sorry. लेकिन अब क्या करें मामा? What about melodrama, hysteria? साहिल पर ड्रामेटिक इम्पैक्ट डालना है ना? Let me see. सदमे की वजह से मैडनेस, अचानक आप टाइम और स्पेस की समझ खो चुकी हैं। देखिए साहिल, मुझे कुछ हो रहा है। साहिल मुझे जीना है। मनीषा को भूल जाओ साहिल। अरे तू आशिक है या अनाड़ी? उसका नंबर लेने को क्या हुआ तुझे? उसकी बुआ का नंबर ले लेता। डैड, मुझे कहाँ पता था कि मुझे प्यार हो जाएगा। तो प्यार बोल के होता है क्या? You should always be prepared for it. मेरे जमाने में तो कोई भी हो, टीचर, आंटी, क्लासमेट, बैंक क्लर्क, सेल्स गर्ल, बस लड़की है ना, नंबर ले लो। मैंने तो वो जमुना बाई भाजी वाली का भी नंबर ले लिया था कि भाई टेलीफोन नंबर वगैरह असेल ना तुमचा। साहिल भाई, मामा को कुछ हो गया है। बहुत ही ऑड तरह से बिहेव कर रही है। ऐसा बिहेव करते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यानी माया अच्छा बिहेव कर रही है? स्ट्रेंज। Dad is crying. साहिल, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? साहिल बचाओ। ओ, अपनी छोड़ो, पहले अपने साहिल को देखो, इससे क्या हो रहा है? महामाया रो रहा है साहिल। क्या हो गया डार्लिंग? सॉरी मॉम, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लेकिन मैं मनीषा को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। मॉम, I'm hopelessly in love with her. I'm sorry. तुम सचमुच उस से इतना प्यार करते हो तो then I'll just have to stand by you. माया, मुझे क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो उस मीशा को, मैं प्रिया को समझा लूंगी। I love you. I love you. अरे वाह बाटू, तू सच कह रहा था? तेरी मोहम्मा तो एकदम बदल गई। वेरी ऑड। It happens, sweetheart. क्या करें? दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है? वेरी ट्रू। मेरा भी यही हुआ। You know, history repeats itself. इंद्रवदन। फिर क्या हुआ? फिर मुझे यकीन हो गया कि यश चोपड़ा की फिल्म की कहानी रियल लाइफ में भी हो सकती है, with a sprinkling of संजय लीला बंसाली। मतलब साहिल बेचारा बिल्कुल बेचैन हो गया, वो तो बावला हो गया था। और फिर अचानक क्या?
कहानी में ट्विस्ट? अरे देख देख, किसी कार्ड के पीछे कहीं तो नंबर लिखा होगा उसका। डैड, उसकी बुआ का नंबर नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो एक काम कर, तू धर्मशी नागड़ा को फोन करके कह आई लव यू। उसका नंबर तो होगा तेरे पास। अब लव सिक पपी की तरह देख क्या रहा है? कुछ नाम वाम याद है उसकी बुआ या बुई का किसी का? डैड, उसके फूफा का नाम जसपाल सिंह है। There you are, जसपाल सिंह। जसपाल सिंह, गुरु तेग बहादुर नगर। उसमें कम से कम 80,460 जसपाल सिंह रहते होंगे। नेवर माइंड, अपन जसपाल सिंह नंबर 1 से शुरू करते हैं। डैड, डिब्बा है। डैड, डिब्बा है। क्या? तू डिब्बा है बेवकूफ, तू डिब्बा है। नंबर तूने नहीं लिया, डिब्बा तू है बेवकूफ। नहीं डैड, उसने जो डिब्बा दिया है ना, उसमें वो लोग नाम लिखते हैं अपना। अरे हाँ, तो मेरी भाभी लिखा करती थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, 3 पीढ़ियों का नाम। इंद्रवदन, वल्लभ दास, वलमाड़ी दास, साराभाई। देखिए, जसपाल सिंह सोढ़ी, 12 लजपत राय रोड, कैफे अमृतसरी के सामने, जीटीबी नगर, मुंबई। हेलो जी। क्या मैं मनीषा से बात कर सकता हूँ? हायो रब्बा, मनीषा तो फातिमा बी के नाल बैठी हुई है। उन देखो ना, फातिमा बी को सवेरे 7 बजे आना था, लेकिन वो उन्हें पहुंची है। अरे हमें ही देख लो, हम तो दिल्ली से यहाँ पे सुबह 6 बजे पहुंच गए, लेकिन वो बम्बई में होने के बावजूद भी 3 घंटे लेट आई है। उन वक्त की परवाह ना करना तो कोई बम्बई वाले से सीखे। तो मनीषा को बुलाएंगे? आज ही जरूर पुत्र, पर तुसी कौन? जी, मैं डॉक्टर साहिल साराभाई। आयो रब्बा, पुत्र तू है साहिल? जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। मी माई सेल्फ राजिंदर कौर, मनीषा दी माँ। नमस्ते जी। वैसे पुत्र, तूने मनीषा की मदद करके बहुत ही चंगा काम किया। रब तेरी भी मदद जरूर करेगा। मनीषा है ना, क़यामत हाथ में लिए घूमती रहती है। माँ जी, बहुत अर्जेंट है, जरा आप प्लीज मनीषा को बुलाएंगे? आज जरूर उन्हें बुलानी है। मनीषा, ओ मनीषा पुत्र की होया बीजी? एले साहिल दा फोन है। डॉक्टर साहिल, बीजी रिसीवर पकड़ के रखना। हेलो, क्या बात है, बड़ी लाड़ू में पली बड़ी हो तुम। रिसीवर भी तुम्हारे लिए कोई और पकड़ता है? नहीं ऐसी गली है। वो क्या है ना, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है इसलिए। अच्छा, परसों मेरी सगाई है ना गुरप्रीत आलू वालिया दे नाल। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ आना पड़ेगा। तुसी आओगे ना? हाँ। अच्छा है। वैसे तुसी फोन किस लिए किया? ये तुम्हारा डिब्बा लौटाना था। हाँ, मेरा डिब्बा। एक काम करना, वो सगाई के दिन ले आना। हाँ, लेकिन याद रहे उसमें कुछ भर के लाना, वरना खाली डिब्बा देना अपशगुन होता है ना बीजी? Of course. बाय। ओके। क्या हुआ? बोला क्यों नहीं तूने? मोनिशा की माँ ने बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया है डैड, कि वक्त की परवाह ना करना कोई बंबई वालों से सीखे। मैं लेट हो गया डैड, परसों मोनिशा की सगाई है। साहिल बेचारा बहुत अपसेट हो गया था कि मोनिशा की शादी कहीं और तय हो गई है। मॉम, आप तो बड़ी खुश हुई होंगी ना? सच सच बताऊं, मैंने तो अपने कमरे में अकेले में थोड़ा सा डांस भी कर लिया था। थैंक यू गॉड। लेकिन गॉड हैड अदर प्लान्स। साहिल भाई, गोवा चलें क्या वाटर सर्फिंग के लिए? डोंट बी सिली, तुम्हें तैरना नहीं आता? तो क्या हुआ, डूबना तो आता है ना? डुबरुक 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 गुडुक। Wasn't that funny? Oh my love, my pumpkin. Cheer up, Sahil. I'm fine, mom. नमस्ते जी डॉक्टर साहिल। नमस्ते नमस्ते। बैठो। वैसे तुसी मेरी सगाई में क्यों नहीं आए? वो एक्चुअली मैं अब बहाने शहाने मत बनाओ, मैं भी नहीं आऊंगी तुम्हारी सगाई में। हाँ, वैसे भी साहिल भाई की सगाई कैंसिल हो गई है। हाय रब्बा, क्यों? वो मनीषा आई मीन प्रिया का पैर फ्रैक्चर हो गया है। वैसे अगर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना हो ना तो बताना, वो मेरा गुरप्रीत डॉक्टर है ना। Really? हाँ गुरप्रीत डॉक्टर है? हाँ, जानवरों का। वो तो कुत्ते के भौंकने से ही बता देता है कि कुत्ते को बीमारी क्या है। वो मत
मतलब रेबीज, और मतलब हड्डी टूट गई, और मतलब पेट खराब है। अमेजिंग। अच्छा तो फिर अच्छा जी, अच्छा चलती हूँ, बाय बाय। बाय। हाँ जी, कुछ काम था? मैंने गुरप्रीत दे वास्ते गिफ्ट लेना था, तुसी मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? ऑफ कोर्स मैं ले चलती हूँ। यहाँ आइडियाज मॉल नाम की एक जगह है, लवली शॉप्स, ग्रेट डिस्काउंट्स। आई विल टेक। हेलो माय आंटी। ओह, अ मिरेकल। इसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं मनीषा को शॉपिंग के लिए ले जा रही हूँ। एक्सक्यूज अस। ओके मनीषा, लेट्स गो। You love her so much. मेरी बात मानो, से भगा ले जा। Everything is fair in love and war. हाँ तो बिल्कुल सही कहा प्रिया ने, तू मनीषा को भगा के ले आ। डोंट बी क्रेजी डैड, मनीषा के मन में भी तो कुछ होना चाहिए ना मेरे लिए। अरे मन में नहीं होता तो आप चल। डॉक्टर साहिब, डॉक्टर साहिब। नमस्ते अंकल जी। हाँ बेटे आओ, आप लोग बातें करो, मैं भी आया। मनीषा आप इज एवरीथिंग ऑलराइट? आंटी जी हैं, मुझे ये तोहफा एक्सचेंज करवाने जाना है। क्यों, गुरप्रीत को अच्छा नहीं लगा ये तोहफा? उसने उसने मेरा दिया हुआ ये तोहफा उठा के फेंक दिया। क्या? देखा, मैं तो पहले ही कहता था ये गुरप्रीत बड़ा नालायक आदमी है। आपने देखा तक नहीं है गुरप्रीत को। एनीवे, आप बैठिए नहीं, बैठिए बैठो बेटी, बैठिए। अपने सारे पेशेंट्स के सामने उसने मेरा ये तोहफा उठा के फेंक दिया। क्या? पेशेंट्स के सामने? हाँ अंकल जी, 4 कुत्ते, 3 बिल्लियां और एक बंदर भी था। जानवर भले बेजुबान होते हैं, लेकिन समझते तो वो सब कुछ है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और कुछ बोलने वाले जानवर सब कुछ समझते हुए भी कुछ बोलते नहीं है। उल्लू के पट्टे। डैड रिलैक्स विल यू डैड, मुझे ऐसा लगता है कि आपने ही जरूर कुछ किया होगा जिससे। मैंने तो बस कहा, लो जी, हैप्पी एंगेजमेंट, अब लस्सी बनाना आसान होगा गुरप्रीत, और इतने प्यार से मैंने ये ब्लेंडर दिया था। आपने आपके मंगेतर को तोहफे में ब्लेंडर दिया? हाँ, पूरे 4 साल की गारंटी वाला है। अगर 4 साल में कुछ भी बिगड़ जाए तो पूरे पैसे वापस। सोचो, अगर 2 साल में बिगड़ गया तो इसे वापस देके हम उसी पैसों में से कुछ और भी तो ले सकते थे ना, है ना? बड़ी दूर की सोचती है ना? लेकिन देखिए ना अंकल जी, उसे इस बात की कदर ही कहाँ है। पहले तो ब्लेंडर देके बड़बड़ाने लगा, और फिर जब मैंने कहा कि डॉक्टर साहिल की मम्मी भी डॉक्टर साहिल की तरह अच्छी है, उन्होंने मुझे शॉपिंग करवाई, आइसक्रीम खिलाई, तो ये ब्लेंडर उठा के फेंक दिया। इनका नाम सुनते ही मानो उसके सर पे भूत सवार हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो जलता है साहिल से, तुम दोनों बहुत करीब हो ना। लेकिन अंकल जी, जलन किस बात की? मैंने तो सिर्फ 25-30 बार ही नाम लिया होगा डॉक्टर साहिल का। लो, और इतनी सी बात के लिए पूरा ब्लेंडर उठा के उसने फेंक दिया। मैं तो कहता हूँ जानवरों का इलाज करते करते वो खुद भी जानवर हो गया। आप उठिए, ये गिफ्ट एक्सचेंज कीजिए, और गुरप्रीत को जो पसंद हो वो आप उसे दीजिए, और जाके सॉरी कहिए। मैं सॉरी कहूँ? क्योंकि आपने गलती की है। कम ऑन लेट्स गो। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? आई बेग योर पार्डन, कौन है आप लोग? देखिए, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और ये मेरी घरवाली है राजेंद्र। हम मनीषा के माँ बाप हैं। बैठिए ना, बैठिए। और आप ये कहाँ हैं? आइए, आप मैं मनीषा का मंगेतर, समझे? ओहो, यानी आप ही हैं वो जानवर के डॉक्टर जो चीजें उठा के बाहर फेंक देते हैं? हाँ मैं हूँ। कहाँ है मनीषा? वो तो आपका तोहफा लेकर आपकी डिस्पेंसरी गई है। तोहफा या आपकी पहनी हुई सेकंड हैंड शर्ट? एक्सक्यूज मी, मेरी पहनी हुई शर्ट? क्यों, दुकान पे तुमने अब ऐसे अपने सिरे से लगाई थी कि जस्ती है कि नहीं जस्ती? तो वो सेकंड हैंड हो गई। हमारे पंजाब में ऐसी होता है। बट आप ये झगड़ा हमसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मनीषा मेरी क्लिनिक से भाग गई है। हाय और अब्बा। व्हाट? मनीषा भाग गई? कहाँ है मनीषा? कहाँ है? देखिए भाई साहब, मनीषा यहाँ नहीं आई है। हाय और अब्बा, कितने गए वे साडी मनीषा। और चुप कर राजेंद्र। हाय और अब्बा। देखिए राजेंद्र कुमार जी, हाय और अब्बा। I mean,
देखिए वो आपकी मोनिशा को किसी ने उकसाया होगा, इसलिए नाराज होके कहीं चली गई है वो। ओह माय गॉड, इनका वॉल्यूम तो बढ़ता ही जा रहा है। और सॉन्ग भी चेंज नहीं हो रहा है। आय हो रब्बा, आय हो रब्बा। वो सप सूं गया, बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी बच्ची? बाबूजी मैं इत्थे हाँ। मनीषा देखा ना, इतनी आई। निशा कहाँ थी आप? आपको लेकर के आपके घर वाले कितना परेशान थे। पता है ये जानवरों का डॉक्टर हिपोपोटेमस की डिलीवरी आदि छोड़ के यहाँ आया। कहाँ थी तू? हाय रब्बा, अरे अब तो वो आ गई ना बहन जी, अब तो रोना बंद कीजिए। या वर्ड चेंज कीजिए ना। आय हो रब्बा इज हैमरिंग। वो बिल्ली जबान ले गई तेरी, बोलती क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो तुझे पसंद नहीं करोगे। ये गुरप्रीत है ना, ये गुरप्रीत घोंचू है। घोंचू? What does that mean? माता जी, कोचू का मतलब गाली होती है, जैसे कि एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप घोंचू का मतलब रहने दीजिए। आपकी मंगेतर को डॉक्टर साहिब, ये किसी का मंगेतर शंगेतर बनने लायक है ही नहीं। पहले तो इसने मेरा ब्लेंडर फेंक दिया, मैं कुछ नहीं बोली। फिर इसने कमीज फेंक दी और कहा उठा कमीज कमीनी। क्या? और तूने मेरी बच्ची को कमीनी कहा? बाबूजी, मुझे ये कान खजूरा बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ तो तुझे कौन पसंद है वो बता ना। इंद्रवदन, that's none of our business. आहो, मैं बाप हूँ इसका। Right. तू मुझे बता, तुझे कौन चाहिए इसके बदले? Excuse me. ये कोई ब्लेंडर या शर्ट तो है नहीं कि पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज कर लिया। इन दोनों की सगाई हो चुकी है एंड और पर ब्याह तो नहीं हुआ ना। पुत्र तू मुझे बता, तेरे मन में क्या है? और पापा जी, इसके मन में डॉक्टर साहिल है, साहिल है, साहिल है। हाँ है, और है बड़ी इज्जत से, और तुझसे तो लाख गुना अच्छा है डॉक्टर साहिब। क्या करेगा, क्या करेगा लंगूर? क्या करूंगा? सगाई तोड़ दूंगा। अरे जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन शादी इंसान से करूंगा, और तुम जैसी नागिन से नहीं करूंगा। सुना आपने? आपकी बेटी को नागिन भी कहा उसने। एक मिनट डॉक्टर साहिब, ये मेरी बेटी क्या कह गई? अरे साहिल, अब तू बता दे। Sahil, all this is just too melodramatic, beta. बट इट्स ट्रू मॉम। क्या मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर सकता हूँ? मुंह मिठा कराओ मेरी बच्ची का। अरे वाह, ये हुई ना बात। ये आओ समझन जी गले मिले। आप भी मजाक करते हैं। अंकल वो भी। धर्मपाल जी उधर है। पेरी पेन अंकल जी, जीती रहो बेटी। पेरी पेन आंटी जी। God bless you, Monisha. मोनिशा नहीं, उसका नाम मनीषा है। Manisha is too middle class. Monisha. And that's final. तो इस तरह हुई साहिल और मोनिशा की शादी। ओके। अगर मैरिजेस आर मेड इन हेवन तो मैं जरूर हेवन जा करके उससे मिलना चाहूंगी जो ये जोड़ियां बनाता है। आई मीन साहिल एंड मोनिशा, सोनिया और तुम। सोनिया। You're right, Mom. प्यार अंधा होता है। अरे मम्मी जी। हाय। हेलो जीजा जी। मनीषा। माय गॉड, ये क्या है? पालक। वो सब्जी वाला ना बहुत सस्ती दे रहा था, 1 रुपए का 1 बंडल, इसलिए मैंने सारी पालक खरीद ली। हुआ ना फायदा? फायदा मोनिशा? बाप रे, ये पालक तो खराब हो जाएगी, कल तक कौन खाएगा इतनी सारी पालक? अरे मम्मी जी, मैं पूरी बिल्डिंग में जाकर घर घर बेच आऊंगी 5 रुपए का 1 बंडल। हुआ कि नहीं फायदा जीजा जी? Now you see, दुष्यंत, क्या that love is blind है? and deaf and dumb and ridiculous and impossible and